सो हाय गाइस, मैं हूं अक्षय और एक एसक्यूएल की सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट की हुई है जिसके मैं 2-3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं और ये प्रोबेबली थर्ड या फोर्थ वीडियो है। सो इसमें हम देखेंगे कि एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन कैसे है। ये वीडियो मैं आपके लिए पहले इसलिए डाल दे रहा हूं क्योंकि एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन, मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन आप डाल दीजिए, क्योंकि सीरीज़ हमें और भी जगह से लेक्चर्स अवेलेबल हैं या हम पढ़ रहे हैं, बट इंस्टॉलेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। एटलीस्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हम हैंड्स ऑन कुछ ना कुछ करके देख लेंगे। तो एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन मैं पहले अपलोड कर दे रहा हूँ, ऑल्दो द कंप्लीट सीरीज इज गोइंग टू बी ऑन माई यूट्यूब चैनल इन कमिंग वीक्स। सो आप देखिएगा, बट अभी इंस्टॉलेशन अभी के लिए मैं सबसे पहले अपलोड कर दे रहा हूँ, ऑल्दो ये थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा एसक्यूएल सीरीज़ का। सो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो अभी हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाना है आपको गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे और वहाँ आपको डालना है माई एसक्यूएल। तो हम माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे अपनी पूरी एसक्यूएल सीरीज़ के लिए। सो माई एसक्यूएल, जैसे ही आप माई एसक्यूएल डालते हैं तो आपके पास माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। सॉरी। सो जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन डाउनलोड्स का आएगा, तो आपको डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद माई कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स में आपको जाना है। इसके बाद जाके यहाँ पे आपको लास्ट में आना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, राइट। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज आपके सामने ओपन आएगा, ओपन होके आएगा। सो जिसमें से भी आपको 32 बिट या जो भी आपको इंस्टॉल करना है तो ये रिकमेंडेड होता है। अब यदि आपका PC 2-4-5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो यही रिकमेंडेड है। सो इसको जाके आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड दबाएंगे हम और नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे आप जाएंगे। ठीक है, ये आपका डाउनलोड आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। कॉन्फ़िगर हो रहा है अभी माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो ये आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। सो आपको यस करना है। इंस्टॉलेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्टार्ट हो गया है। अब आएगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर लॉन्चर .exe, इसको भी आपको यस करना है। इंस्टॉलर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसमें हम जाएंगे, हमको फुल क्लिक करना है। ठीक है, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल और कस्टम। इसमें एक डेवलपर ऑप्शन भी पहले आया करता था, अब हट गया है शायद, तो अभी हम फुल के लिए जाएंगे। ठीक है, हम फुल क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। लेट्स वेट जब तक कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फर्दर स्टेप्स को देखेंगे। वर्क बेंच और शेल बचा हुआ है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। वेट करेंगे सारे इंस्टॉलेशन का। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ है।
It's taking time more than expected, but let's wait. Okay. In 5 minutes or so, it will be going to, not 5 minutes, 1 or 2 minutes. सो जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अभी हम इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन फॉर MySQL फॉर विंडोज़। ठीक है, ये एप्लीकेबल होगा फॉर एनी वर्जन ऑफ विंडोज़, राइट। अभी के लिए हम मैक ओएस में इंस्टॉलेशन जो है वो मैक ओएस का इंस्टॉलेशन जो है वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, राइट, बिकॉज सारा प्रोसेस सेम है। सो हम यदि विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं तो मैक ओएस का भी आप कर ही लेंगे। इट्स सो इजी, जैसे आप कोई भी ऐप उसमें डाउनलोड करते हो, सारी चीज़ें करते हैं, और इससे ज़्यादा क्विक और इजी है मैक ओएस में। दैट इज़ वाई मैं आपको टफ वाला विंडोज़ वाला पार्ट बता दे रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो भी हमारे होंगे वो बेसिकली विंडोज़ पर ही होते हैं। सो इसलिए हम विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देख रहे हैं अभी। मैक ओएस का आप खुद कर सकते हैं। इसमें आज यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। आई एम नॉट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो हम विंडोज़ के लिए अभी देख लेते हैं, राइट। सो अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ डोंट सेव एंड क्लोज। 86% हो गया हमारा वर्क बेंच। सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, okay, moving on to MySQL shell. It is going to be quick, I guess, quicker than the workbench. Workbench and server are the heaviest parts, so it is going to be quick. That is what I assume. It is also taking time, but it will not take as much as time the workbench and server took. So let's wait. Look, I could have skipped this part, but बिकॉज फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, तो फिर आपके क्वेरीज आएंगे। दैट इज़ वाई आई एम नॉट स्किपिंग दिस पार्ट। तो आप पूरा इंस्टॉलेशन रियल टाइम कितना टाइम लग रहा है वो आप देख लो, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि हमारे में ज़्यादा टाइम लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू अ फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग इट। ओके, और जो एसक्यूएल के 2-3 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी इसके बाद कुछ आने वाले टाइम में 2-4-5 दिनों में मैं उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा एक एक करके। वीकली वो वीडियोस ड्रॉप होंगे, या प्रोबेबली मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, या एवरी डे एक एक वीडियो ड्रॉप कर सकता हूँ। सो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आप जैसा भी डिमांड करेंगे उस अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे। It is also taking too much of time. I was not expecting this. %67 till now. Okay. Look, actually, what is happening is my laptop is old.
like it is a 21 model, I guess, 21 or 22, 21 model, I guess. So your laptop may not take this long. Okay, the configuration is old, the RAM is less, the memory is less, the processor is old. Okay, and everything's just aged quite a bit, so that is also why it is taking quite much of time. Maybe your new laptop won't take this much of time, because in my Mac it is very quick, like lightning fast. Okay, moving on to router is going very quick. Then to documentation, it won't be taking any much longer. Samples and examples. Okay, we are good to go. Then we need to click on next. Okay, ready to configure. Okay, next. Okay, just don't make any changes here, just click on to next. Okay, and then next. Now here is the password that you need to set for SQL, not your laptops or computers password. Okay, this is a password for your SQL. So type any good password here and remember that. Okay, because in future you may be needing this. Okay, so remember it. Set a good password here, good and easy password. Okay, there's a mistake, I guess. Okay, now it's good. Password is weak, but okay, if it lets me go with it, I'll go with it. Okay, you can set any password. The standard system account, yes. Okay, grant full access, yes. Okay, just execute this. Okay, initializing database will take some time. Every other thing is going to be quick. Okay, it is happening. Server is starting. Okay, then finish. Okay, then go to next and then finish. Okay, and then again go to next. Okay, running root. Okay, there is some problem here. Okay, I need to enter my password here that I just set. Okay, remember that password, check. Okay, you need to enter your password that you just set for MySQL. Then you need to check, and then the grayed out next button is now clickable and it is highlighted in blue borders. Okay, so click on next and then execute once again. Running scripts. Okay, so finish and then next again. Copy to my clipboard. I won't think that it will be of any use. Start after setup. Okay, इसको हम अनक्लिक कर देंगे. राइट, जस्ट हमको वर्कबेंच ओपन करना है. ठीक है, और वर्कबेंच पे ही आपको डेली रेगुलरली काम करना होगा. फिनिश करेंगे. जैसे ही हम फिनिश करेंगे हमारा MySQL ओपन होके आएगा. So I am waiting for it to be opened. Okay, it is open now. Okay, what is happening here is, okay, this will be the screen that you get. You just need to scroll down and you will see this local instant MySQL. Okay, just double click on this and enter your password that you just set for MySQL. I'm entering my password and I will save this password in the vault and I will say okay. Okay, so now your SQL is very much installed. Now you need to create workbench and you can write queries from here. Okay, your SQL is installed and this installation video is over. So thank you guys for connecting. Have a good day.